नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वास्थ्य सार चैनल पर। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, बढ़ती उम्र में सेहत, ताकत और आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें। परिचय, इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। पुरुषों में ऊर्जा और ताकत कम होने लगती है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और निजी स्वास्थ्य, पर्सनल केयर से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सही खान-पान, जीवन शैली और देखभाल अपनाएं, तो 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ, सक्रिय और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। सही खान-पान, बैलेंस्ड डाइट, भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और साबुत अनाज जरूर शामिल करें। प्रोटीन, दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा शरीर की ताकत बनाए रखने में मदद करता है। ज्यादा तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। 2. नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, सुबह शाम हल्की वॉक करें। योगासन और प्राणायाम मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं। हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। 3. मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। बढ़ती उम्र में तनाव, स्ट्रेस और अकेलापन, लोनलीनेस आम समस्या बन सकते हैं। परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखें। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। 4. निजी स्वास्थ्य और देखभाल, पर्सनल केयर हाइजीन। नियमित रूप से स्वच्छता, हाइजीन का ध्यान रखें। महिलाओं के लिए हार्मोनल बदलाव के समय डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। पुरुषों के लिए ब्लड सर्कुलेशन और हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। खुद से दवा न लें। भोजन की आदतें, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना शुरू करें। आहार में शामिल करें ओट्स, दलिया, अंकुरित अनाज, पाचन शक्ति के लिए उत्तम। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट दिमाग और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। हरी सब्जियां और मौसमी फल शरीर को रोगों से बचाते हैं। खाने में नमक और चीनी कम करें ताकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नियंत्रित रहे। 2. शारीरिक सक्रियता, फिजिकल एक्टिविटी। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें। हल्की फुल्की योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन बहुत फायदेमंद हैं। अगर डॉक्टर अनुमति दें तो हल्के फुल्के डंबल्स या रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं। 3. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी ताकत है सकारात्मक सोच। हर दिन कुछ समय हंसी मजाक, परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं। किताब पढ़ना, भजन संगीत सुनना या बागवानी करना मानसिक शांति देता है। 4. स्वास्थ्य जांच, रेगुलर चेकअप्स। हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। पुरुषों और महिलाओं दोनों को हड्डियों और जोड़ों की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी समस्या के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 5. नींद और आराम, स्लीप रेस्ट। दिन में 7-8 घंटे गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। नींद पूरी होने से शरीर की इम्यूनिटी और ताकत दोनों बनी रहती है। 8. हड्डियों की देखभाल, बोन हेल्थ। बढ़ती उम्र में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आम हो जाती है। आहार में शामिल करें दूध, दही, पनीर, तिल, सोया, हरी पत्तेदार सब्जियां। धूप में रोजाना 15 मिनट बैठें ताकि शरीर को विटामिन डी मिल सके। नियमित हल्की एक्सरसाइज और योगासन जैसे वृक्षासन, ताड़ासन हड्डियों को मजबूत रखते हैं। 2. दिमाग की शक्ति, ब्रेन पावर। बढ़ती उम्र में स्मरण शक्ति कम हो सकती है। दिमाग को सक्रिय रखने के लिए रोजाना पढ़ाई, पहेलियां या सुडोकू खेलें। नई चीजें सीखने की आदत डालें, जैसे कोई नया शौक, मोबाइल का नया फीचर या भाषा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट, अलसी का सेवन करें। 3. तनाव कम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज्यादा तनाव हड्डियों और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। रोजाना 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। परिवार के साथ बातचीत और हंसी मजाक मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। 4. पानी और हाइड्रेशन। उम्र बढ़ने के बाद लोग अक्सर कम पानी पीते हैं। दिन भर में कम से कम 2-5 लीटर पानी पिएं। नारियल पानी और नींबू पानी भी शरीर को तरोताजा रखते हैं। 5. नियमित जांच, रेगुलर चेकअप्स। हड्डियों के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट जरूरी है। दिमाग के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट जरूरी हैं।
क्योंकि ये स्मरण शक्ति पर असर डालते हैं। दिल की सेहत, हार्ट हेल्थ, बढ़ती उम्र में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दिल पर असर डालते हैं। आहार में शामिल करें दलिया, ओट्स, जई हरी पत्तेदार, सब्जियां, फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता, नमक और तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करें। फेफड़ों की देखभाल, लंग हेल्थ, ताज़ी हवा में सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, फेफड़ों को मजबूत बनाती है। रोज़ाना 10-15 मिनट प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, कपालभाति धूल, धुआं और धूम्रपान से दूरी बनाएं। 3. हल्की शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी, हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलना ज़रूरी है। सीढ़ियाँ चढ़ना, घर के हल्के काम करना भी शरीर को फिट रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कठिन व्यायाम करें, नियमितता ही सबसे बड़ी कुंजी है। 4. आहार में संतुलन, बैलेंस्ड डाइट, दिल और फेफड़ों के लिए फाइबर से भरपूर भोजन लें। मसालेदार और ज़्यादा तैलीय खाना कम करें। अदरक, लहसुन और हल्दी को आहार में शामिल करें। ये प्राकृतिक रूप से हृदय और श्वसन तंत्र की रक्षा करते हैं। 5. तनाव और नींद, स्ट्रेस स्लीप, दिल को स्वस्थ रखने के लिए तनाव कम करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और योग करें। रोज़ाना 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। 6. नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर हेल्थ चेकअप, हर 6 महीने में ईसीजी और ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। फेफड़ों के लिए डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, खासकर अगर खांसी या सांस लेने में समस्या हो। हड्डियों के लिए ज़रूरी पोषण, उम्र बढ़ने पर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आम हो जाती है। आहार में शामिल करें दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, तिल और सोया उत्पाद। सुबह की धूप से विटामिन डी प्राप्त करें। 2. हल्की कसरत और चलना, रोजाना 30 मिनट वॉक हड्डियों को मजबूत बनाती है। हल्के योगासन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद हैं। 3. पानी और हाइड्रेशन, जोड़ों को लचीला रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं। 4. आहार में प्रोटीन और हेल्दी फैट दालें, अंकुरित अनाज और मूंगफली जोड़ों की मरम्मत में मदद करते हैं। अखरोट और अलसी, फ्लैक्स सीड्स में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन और दर्द कम करते हैं। 5. वजन पर नियंत्रण, बढ़ा हुआ वजन हड्डियों और घुटनों पर दबाव डालता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से वजन को नियंत्रित रखें। 6. किन चीज़ों से बचें? ज़्यादा मीठा और तैलीय भोजन हड्डियों को कमज़ोर करता है। धूम्रपान और शराब से दूर रहें, यह हड्डियों की मजबूती घटाते हैं। 7. नियमित जांच, हर 1-2 साल में बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर लगातार जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। 8. हल्का और संतुलित आहार लें, इस उम्र में भारी, तैलीय और मसालेदार भोजन पचाना कठिन हो जाता है। कोशिश करें कि भोजन हल्का, सुपाच्य और फाइबर युक्त हो। उदाहरण: दलिया, खिचड़ी, ओट्स, हरी सब्जियां और मौसमी फल। 2. फाइबर का महत्व, फाइबर रेशा कब्ज से बचाता है और आंतों की सफाई करता है। आहार में शामिल करें साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा, सेब, पपीता, अमरूद, संतरा, सलाद और अंकुरित अनाज। 3. पर्याप्त पानी पिएं, उम्र बढ़ने के साथ प्यास की अनुभूति कम हो जाती है। रोजाना कम से कम 2-5 लीटर पानी पिएं। नारियल पानी और सूप भी अच्छे विकल्प हैं। 4. भोजन के बाद हल्की सैर, खाना खाने के तुरंत बाद लेटने की बजाय 10-15 मिनट की वॉक करें। इससे गैस, अपच और भारीपन की समस्या नहीं होती। 5. किन चीज़ों से बचें? ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, अधिक चाय और कॉफ़ी, जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स, ये सभी पाचन को कमज़ोर करते हैं। योग और प्राणायाम, कुछ सरल योगासन जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन और वज्रासन पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हैं। सुबह सुबह अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। 7. नियमित स्वास्थ्य जांच, अगर लंबे समय तक कब्ज, गैस या पेट दर्द की समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। समय समय पर एंडोस्कोपी या पेट संबंधी जांच करवाना जरूरी है। 1. कैल्शियम युक्त आहार लें, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है। आहार में शामिल करें दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों, मेथी, तिल और सोया उत्पाद दें। विटामिन डी का महत्व, धूप में 15-20 मिनट बैठना, रोजाना की आदत बनाइए।
धूप से शरीर विटामिन डी बनाता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमाता है। चाहें तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। 3. हल्का व्यायाम हड्डियों को मजबूत रखने के लिए नियमित वॉक, हल्का स्ट्रेचिंग और योग जरूरी है। खासकर ताड़ासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार हड्डियों को मजबूती देते हैं। 4. किन चीज़ों से बचें? धूम्रपान और शराब हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। ज़्यादा तैलीय और जंक फूड से भी बचना चाहिए। 5. पर्याप्त पानी जोड़ों में चिकनाई बनाए रखने के लिए शरीर में पानी का स्तर सही रहना ज़रूरी है। रोज़ाना 8-10 गिलास पानी पिएं। 6. नियमित जांच 60 की उम्र के बाद बोन डेंसिटी टेस्ट और विटामिन डी लेवल की जांच समय समय पर करवाएं। अगर लगातार कमजोरी, सूजन या दर्द रहे तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। नींद क्यों जरूरी है? 60 के बाद शरीर की मरम्मत, रिपेयर और ऊर्जा का पुनर्निर्माण नींद के दौरान ही होता है। अच्छी नींद से याददाश्त मजबूत रहती है और तनाव कम होता है। कमजोर नींद से डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट की समस्या बढ़ सकती है। 2. सही नींद का समय रोजाना रात में 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। कोशिश करें कि सोने और उठने का समय रोज एक जैसा हो। 3. सोने से पहले क्या करें? सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और तेज स्क्रीन लाइट से बचें। हल्का संगीत, प्राणायाम या ध्यान करने से मन शांत होता है। 4. आहार का ध्यान, रात को बहुत भारी या मसालेदार भोजन न करें। गर्म दूध, हल्दी वाला दूध या हर्बल टी नींद लाने में मदद करते हैं। 5. सोने का वातावरण बेडरूम साफ, शांत और हल्की रोशनी वाला हो। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा कमरा नींद को बिगाड़ सकता है। 6. कब डॉक्टर से संपर्क करें? अगर आपको लगातार नींद न आने, इंसोम्निया, खर्राटे या बार बार नींद टूटने की समस्या है, तो यह स्लीप एपनिया या अन्य बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। 8. हड्डियों की मजबूती क्यों घटती है? उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इससे हड्डियां पतली, ऑस्टियोपोरोसिस और कमज़ोर हो जाती हैं। जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन आम समस्या है। 2. आहार का महत्व, दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं। धूप से विटामिन डी मिलता है। रोज सुबह 15-20 मिनट धूप जरूर लें। 3. व्यायाम, हल्की वॉक, योग और स्ट्रेचिंग करने से हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी एक अच्छा व्यायाम है। 4. करते हैं। वजन ज्यादा बढ़ने से घुटनों पर दबाव पड़ता है, इसलिए वजन नियंत्रित रखें। 8. दिल की बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ता है? उम्र के साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर बढ़ सकता है। तनाव और गलत खानपान दिल की बीमारी का बड़ा कारण है। 2. सही खानपान, तैली और तला हुआ भोजन कम करें। ओट्स, ब्राउन राइस, फल, हरी सब्जियां और सूखे मेवे खाएं। नमक का सेवन कम करें। 3. नियमित व्यायाम, रोजाना 30 मिनट वॉक, हल्का योग और प्राणायाम दिल को मजबूत करते हैं। ज़्यादा भारी व्यायाम बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। 4. तनाव पर नियंत्रण, ध्यान, मेडिटेशन, संगीत और परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है। 5. नियमित जांच, 60 के बाद हर 6 महीने पर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं। यदि सीने में दर्द, सांस फूलना या भारीपन लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। हमारे चैनल स्वास्थ्य सार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह बिल्कुल मुफ्त है और आपकी सेहत से जुड़ी सही बातें आप तक पहुंचती रहेंगी।